के बीच जो ये अब बेलारूस ये देश दिख रहे हैं, इस सीमा पर बातचीत हो रही है दोनों की। दोनों तरफ से पहुंच चुके हैं प्रतिनिधिमंडल। 3:30 बजे का समय तय है और वहां पर यह बातचीत होनी है। छोटा छोटा मैं रिएक्शन आप तीनों से जान लेना चाहती हूं, कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं इस बातचीत से? बातचीत से उम्मीद तो मुझे है, क्योंकि किसी भी बातचीत को ऐसे टाल देना कि कुछ नहीं होगा, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, मेरा ये सही नहीं होगा। और देखिए, बातचीत से ही मसला हल होगा और मुझे तो उम्मीद है कि ब्रेक थ्रू हो जाए। सर देखो श्वेता, मैं ये समझता हूं कि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है, आखिर में बातचीत होनी है और ये पहले दौर की बातचीत है। इसमें ये करना कि बहुत कुछ रिजल्ट हासिल होगा, शायद नहीं, मगर ये सच्चाई है कि बातचीत हो रही है, ये एक इसमें अच्छाई है। और देखो, दोनों देश अभी मेरे को लगता है चाहते हैं कि कुछ न कुछ हो, क्योंकि जिस प्रकार से रूस ने सोचा था कि उसको बड़ी जल्दी सक्सेस मिलेगी, स्पेशली कीव में नहीं मिली, तो वो भी अभी चाहता है कि किसी प्रकार से बातचीत हो, इसका कोई हल निकले। और यूक्रेन भी नहीं चाहता मारा मारी। तो मुझे लगता है बातचीत एक अच्छा दौर है, बातचीत होगी तो बातचीत से ही कोई नतीजा हासिल होगा। तो इट इज अ गुड बिगिनिंग। बिल्कुल कर बिल्कुल। मुझे लगता है, मैं अपने दोनों साथियों से सहमत हूं कि बातचीत के द्वारा ही विश्व शांति होगी। नहीं तो ये जो लड़ाई है अगर ज्यादा खिंच गई, इसमें रूस का भी नुकसान होगा, यूक्रेन की तबाही होगी। इससे अच्छा है कि बातचीत के द्वारा हल निकले और जो रूस की जो सुरक्षा को लेकर के चिंताएं हैं वो उनको नजरअंदाज ना किया जाए। मुझे भी लगता है कि रूस की चिंताएं, क्योंकि जब तक रूस को अगर लगता है कि यूक्रेन जैसा जो बहुत बड़ा एक देश है वो अगर वहां पे नाटो का सदस्य बनता है तो उसके बाद रूस की जो सुरक्षा की चिंता है वाकई बहुत बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। जनरल सेना, अभी तक बेलारूस से आ रहे थे सैनिक, लेकिन अगर हम इस नक्शे को देखकर ये समझाएं कि अगर बेलारूस अपने सैनिकों को भी डालता है युद्ध में तो कैसे क्या होगा? देखिए, बेलारूस ने कहा है कि अपने सैनिकों को डालता है, जरूरत नहीं। देखिए, कोई भी ये क्या सिर्फ सॉलिडारिटी के लिए कह रहे हैं बेलारूस? हाँ, एब्सोल्युटली। उसके जमीन की यूज हो रही है, वहां से मिसाइल्स भी जा रहे हैं, वहां से ग्रैड की बैटरीज लगी हुई है, वहां टैंके हैं, 50,000 जमावड़ा है। यहाँ बेलारूस से पहले ही यहाँ से दाखिल हो रहे हैं और दो थ्रस्ट आई है जी, यहाँ से आई है जी, 2 थ्रस्ट आई हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, यदि आप मैं बताऊं, देखो, जब से सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है, ये जो बैठक है, ये जो गोमेल के इलाके में हो रही है, ये चेरनोबिल का जो एक्सक्लूसिव जोन है उसमें हो रही है। और वहां पर चेरनोबिल के अंदर में रशियन और यूक्रेनियन फोर्स दोनों एक साथ गार्ड कर रहे हैं उसको। ये चीजें क्षण के खबर आती नहीं। इसका क्या मतलब है? और जब ये जेलेंस्की साहब ये कह रहे हैं कि 24 घंटा बहुत भारी है, देखिए, चीजें रशिया ने अपने मिलिट्री एम को तो हासिल कर चुका है, मुझे लगता है। जो कहते हैं ना कब्जा कर लेगा, वो कब्जा करने नहीं आया है, वो सीज में डाला है, डिग्रेडेशन चल रही है और वो उनको नी पे लाके बात के टेबल पे मनवाए। वो कहते थे नहीं करेंगे हम बेलारूस में, आज आ गए मानने के लिए, आज कहते हैं 24 घंटा का बहुत। लेकिन दूसरी चीज ये भी तो देखिए ना कि वो बार बार रूस बुला रहा है उसको कि आओ हमसे बात करो। जरूर करेंगे। तो ये तो क्या दूसरे पक्ष का भी? श्वेता, ये दोनों तरह की बातें। देखो, इसमें यह भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं रूस जैसे सोच रहा था कि वो सक्सेस हासिल कर लेगा, कीव में घेरा डाल दिया था और यूक्रेन हाथ खड़े कर देगा, वो भी सच्चाई है, वो हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से ये महसूस किया बातचीत एक हल है। तो मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी पहल है। पर मुझे एक शक है, मुझे लगता है कि जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई चीज नतीजा निकले या ना निकले, मगर रूस जो है कीव पे दोबारा फाइनल फेज की युद्ध करने की जो है तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इट इज अ लल बिफोर द स्टॉर्म। और वो अभी रॉकेट से, मिसाइल से, आर्टी फायर से और अपनी एयर से वो करेगा। ये अलग बात है कि कितना सक्सेस होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वो है सक्सेस, उसका एडवांटेज इज यूक्रेन और डिसएडवांटेज टू रशिया, मगर वो पक्की पूरी कोशिश करेगा। ये मैं समझता हूं, ये जो बेलारूस के अंदर बातचीत हो रही है एक अच्छा नजरिया है। दोनों देश चाहते हैं कोई बातचीत से कोई हल निकले और यही कहीं हल निकलेगा। इसका हल लड़ाई से नहीं है, इसका हल बातचीत से ही है।
लातविया का भी ये कह देना, उसकी संसद ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पता नहीं कितनी ज्यादा मदद हो पाती है, लेकिन ये दुनिया के बीच एक विभाजनकारी रेखा जो सैन्य तौर पर दो धड़ों में खड़ा कर रही है, सबको ही दिखाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये विभाजन ही होएगा विश्व का, बिकॉज अगर आप देखें रूस की जो चिंताएं हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप ये देखिएगा, इधर एक हो गया, उसको इधर हो गया, और ये जो पूरा इलाका है ये, इसके ऊपर पूरा रूस का कब्जा है। हाँ। अभी की तारीख में ये पूरा का पूरा ये भी इधर, ठीक है। और इधर जो है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, मतलब ये पूरा खुला है, ये सीज है। हाँ, ये पूरा। और इधर जो है आपका जो कीव उसकी राजधानी है, और यहाँ से आप देखिए यूं आगे ये, यूं आगे, यूं आगे ये, यूं आगे, पर ये पूरा खुला है, ये भी पूरा खुला है। तो जो रूस को मालूम है कि ये जो दो इलाके हैं जो इसमें संख्या आप देखिएगा तकरीबन 20 से 25 लाख लोग कीव में हैं, 15-1 लाख आपके खार्किव के इलाके में है। वो जो ओडिशा का इलाका है उसमें 10 लाख लोग हैं, वो चलो वो जैसे बता रहे, पूरा ईस्टर्न यूक्रेन तो आ गया है रूस के। ये जो एरिया है इस पे मुझे लगता है रूस खुद भी नहीं चाहता है, और रूस की अगर शुरुआत भी देखिए, पुतिन जो कह रहे थे बार बार कि हम रहतारी जो इलाके हैं उनमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन ने स्टैंड लिया है, कि यूक्रेन के जो लीडर है वो बार बार जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम जो है लड़ेंगे, लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ेंगे। ये जो नौबत आ रही है, मुझे लगता है आज की बातचीत के बाद शायद उम्मीद कर सकता हूं, अब मुझे लगता है प्रेशर है, यूक्रेन पे भी प्रेशर है, रूस के ऊपर भी प्रेशर है। रूस के ऊपर प्रेशर इसलिए है कि जो आपकी जितनी भी मैं कहूंगा कि जो सैंक्शंस हैं वो तकरीबन 15-20 एक महीने के अंदर नजर आनी शुरू हो जाएंगी वाकई रूस के ऊपर। और रूस नहीं चाहता है कि ये जो लड़ाई है ये 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए खिंचे। उसके अलावा जो जिस तरीके से बर्फ गिर रही है, जबरदस्त बर्फ गिर रही है, जितने भी मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है उनको बर्फ के ऊपर चले, पर इसके बाद तकरीबन 5-7 दिन के बाद जब पूरा इलाका बिल्कुल दलदल हो जाएगा, उसके बाद इनको भी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो रूस चाहता है कि जो कुछ भी रूस ने करना है अगले 3-4 दिन में होना है, नहीं तो रूस के ऊपर मुझे लगता है जबरदस्त दबाव आएगा। वो दबाव पता नहीं रूस रह सकेगा या नहीं, या और उस दबाव में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए और दबाव में गलती नहीं होनी चाहिए, और युद्ध है तबाही तो होगी, तबाही से बचना चाहिए।